उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन है ए 1 नवंबर, बी 24 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। तो पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 24 जनवरी। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन अयोध्या में किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे ए 26 जनवरी 2024, बी 22 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2023, 1 जनवरी 2025। तो दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2024। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है हमारे ए कमल, बी गुलाब, सी पलाश, से टेसू भी कहते हैं, डी गेंदा। तो तीसरे प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा पलाश। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पलाश है पुष्प राजकीय, और अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल है। चौथा प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है हमारे ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का चतुर्थ। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीतल नगरी के नाम से ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी फिरोजाबाद, डी कानपुर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हर दिन की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? मंडल की बात कर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम आने वाले हैं, और जो कि होमगार्ड की 25, 26 और 27 अप्रैल तिथि घोषित भी हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास है आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑप्शन है हमारे ए 15, बी 18, सी 75, डी 80। तो हमारे जो मंडल हैं तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 18। छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर है 18। और दोस्तों अगर जिला पूछे तो 75, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो ऑप्शन हैं ए सरोजिनी नायडू, बी मायावती, सी सुचेता कृपलानी, डी शीला दीक्षित। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हर दिन की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप जो आने वाला प्रथम होमगार्ड का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यह प्रश्न जो हम आज लेके आए हैं आपकी क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर आने हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन से ए लखीमपुर खीरी, बी हापुड़, सी सोनभद्र, डी प्रयागराज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। 9वां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से ए पीलीभीत, बी लखीमपुर खीरी, सी चंदौली, डी मिर्जापुर। तो हमारा सही उत्तर दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में दोस्तों राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। जौनपुर हमारा सही उत्तर है, सिराजे हिंद कहा जाता है। 11वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन से हमारे ए मथुरा, बी गोरखपुर, सी झांसी, डी रायबरेली। तो सही उत्तर है हमारा बी गोरखपुर। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन से हमारे ए सोनभद्र, बी मिर्जापुर, सी प्रयागराज, डी कानपुर। तो 12वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
तो वो हमारा ऑप्शन है सोनभद्र, ए। सोनभद्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन है हमारे ए मोर, बी सारस, सी कोयल और डी तोता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13वें प्रश्न का सारस। और अगर राष्ट्रीय अगर पक्षी पूछता है तो आपको पता है कि मोर है। 14वें प्रश्न का प्रश्न जो हमारा है वो है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी मथुरा और डी फतेहपुर सीकरी। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन है ए 80, बी 100, सी 403, डी 31। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 15वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो बी 100 सीटें। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है? डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन से हमारे ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा, डी मेरठ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी आगरा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक नृत्य चरकुला। तो ऑप्शन है हमारे ए अवध, बी ब्रजभूमि, सी बुंदेलखंड, डी पूर्वांचल। तो हमारा 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ब्रजभूमि। दोस्तों जो मुख्य लोक नृत्य हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, या होमगार्ड की चल रही है, अदर अन्य वैकेंसियाँ चल रही हैं, तो उसमें लगभग भर भर के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। और आज के जो 20 प्रश्न हैं, आपके 20 प्रश्न हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको बताया है कि पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 18वां प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ऑप्शन से देख लेते हैं ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी झांसी। 18वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा कानपुर। सी उत्तर सही है। 19वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? तो ऑप्शन है हमारे ए सरोजनी नायडू, बी बीबी गिरी, सी बीजी रेड्डी और डी आनंदीबेन पटेल। तो 19वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ए सरोजनी नायडू। तो प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और प्रथम मुख्यमंत्री जैसा कि आपने ऊपर देखा सुचिता कृपलानी को ध्यान रखेंगे। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? ऑप्शन है हमारे ए वाराणसी में, बी प्रयागराज में, सी हरिद्वार, डी अयोध्या। तो आप सभी जानते हैं उत्तर कुंभ मेला है वो प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला की अगर बात करें तो प्रत्येक 6 वर्ष बाद, और महाकुंभ मेले की बात करें तो 12 वर्षों के बाद लगता है। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इसी तरह से महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।